संगत जी, शॉर्ट इंस्पायर्ड स्टोरीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर कर दें ताकि यह वीडियो और संगतों तक भी पहुंच सके। मैं गुरु साहिब के चरणों में यही अरदास करती हूँ कि वाहेगुरु जी आपकी सभी जायज अरदासें पूरी करें। वीडियो शुरू करने से पहले जो भी गुरु जी के प्यारे इस वीडियो को देख रहे हैं वे कमेंट में अपना नाम जरूर लिखें ताकि हमें उत्साह मिले और हम गुरु जी के जीवन की साखियों पर और वीडियो लेकर आ सकें। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सारी दुनिया का उद्धार करते हुए जगत गुरु साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज कुरुक्षेत्र की पवित्र धरती पर पहुँचे। वहां एक बहुत ही मनमोहक और रमणीय स्थान पर बैठकर सद्गुरु महाराज जी ने कीर्तन किया। उस समय सूर्य ग्रहण लगा हुआ था और सूर्य ग्रहण के अवसर पर कुरुक्षेत्र में बहुत बड़ा मेला लगता था। ब्राह्मणों सहित चारों वर्णों के लोग वहां पवित्र स्नान करने के लिए एकत्र हुए थे। कई तरह के कर्मकांडों और पाखंडों में उलझाया हुआ था। उनके हृदयों में अपनी विद्वत्ता और ऊंची जाति का बहुत अहंकार था। महाराज जी ने यह देखा और मन में विचार किया कि इन लोगों के साथ आध्यात्मिक चर्चा करनी चाहिए। लेकिन सवाल यह था कि इनसे चर्चा कैसे शुरू की जाए और इनका ध्यान अपनी ओर कैसे आकर्षित किया जाए। सद्गुरु सच्चे पातशाह जी ने एक स्थान पर आसन लगाया जहां भाई मर्दाना जी रबाब बजाते हैं और सद्गुरु महाराज जी इलाही कीर्तन करते हैं। इसी दौरान वहां एक अद्भुत घटना घटित होती है। एक रानी अपने पुत्र यानी कि राजकुमार को लेकर वहां पहुंचती है और गुरु साहिब के नूरानी चेहरे से प्रभावित होकर चरणों में माथा टेकती है। वह बहुत दुखी मन से कहने लगी, हे महापुरुषों, हमारा राजभाग छीन लिया गया है। हमें हमारी नगरी से निकाल दिया गया है। हमारे दुश्मनों की ताकत बहुत बढ़ गई है। कृपा करके हमारी सहायता करें। सच्चे पातशाह जी का शांत और खिला हुआ चेहरा देखकर रानी के मन को बहुत सुकून मिला। जहां सद्गुरु जी कीर्तन कर रहे थे वह वहीं बैठकर लगातार विनतियां करने लगी। उसका पुत्र, जो कि एक राजकुमार था, उसे राजाओं की तरह शिकार खेलने की आदत थी। वह एक हिरण का शिकार करके लाया था। उसने सोचा कि जब मेरा राजभाग छिन गया है तो मैं गुरु जी को क्या भेंट करूं। श्रद्धावश उसने वही शिकार किया हुआ हिरण गुरुजी के सामने भेंट कर दिया। उसने गुरुजी को समर्थ महापुरुष मानकर विनती की, महापुरुषों, दुश्मनों ने हमें बेघर कर दिया है। हम आपकी शरण में आए हैं। कृपा करके ऐसा कोई वचन कहें जिससे हमें हमारा राजभाग वापस मिल जाए। उस रानी और राजकुमार की पूरी श्रद्धा थी कि यदि कोई पूर्ण साधु अपने मुख से वचन निकाल दे तो वह अवश्य पूरा होता है। उन्होंने आगे कहा, संत जी, हमारे पास अब भोजन के लिए भी पैसे नहीं बचे। युद्ध में सब कुछ नष्ट हो गया है। हम बिल्कुल साधारण प्रजा जैसे हो गए हैं। यहाँ से गुजरते हुए आपका नूरानी चेहरा देखकर हम खिंचे चले आए हैं। हमारे ऊपर दया करें। सद्गुरु महाराज जी ने वहां दो मनोरथ पूरे करने थे। एक तो इन श्रद्धालुओं की सहायता करनी और दूसरा उन अहंकारी पंडितों का भ्रम तोड़कर उन्हें सही मार्ग दिखाना। सद्गुरु महाराज जी ने रानी और राजकुमार से कहा, एक खाली मटका यानी घड़ा लेकर आओ और उसमें खाना पकाना शुरू करो। इसमें मसाले डालकर आग जलाओ और इसे तैयार करो। अब गुरुजी खाना पकाने के लिए क्यों कह रहे थे? किसी के मन में यह शंका आ सकती थी, लेकिन रानी और राजकुमार ने बिना किसी संदेह के सत्वचन कहकर आज्ञा मान ली। उन्होंने चूल्हा बनाया और मटके में खाना डालकर आग जला दी। जैसे ही धुआं ऊपर उठने लगा, वहां मौजूद ब्राह्मणों ने देखा कि सूर्य ग्रहण के पवित्र दिन पर कोई खाना पका रहा है। यह देखकर सभी पंडित क्रोध से लाल पीले हो गए। उन्हें लगा कि आज के दिन ऐसा करना घोर पाप है। वे डंडे और तेजधार हथियार लेकर गुरु साहिब की ओर बढ़े और मारो मारो की आवाजें लगाने लगे।
वे कहने लगे कि ये अधर्मी और कुकर्मी हैं, जिन्होंने धर्म की मर्यादा तोड़ी है। वहां राजा अमृत राय की रानी और राजकुमार जगत राय गुरुजी की शरण में बैठे थे। वे दुश्मनों के घेरे से बचकर आए थे और उन्हें पूरा विश्वास था कि गुरुजी उनके दुख दूर करेंगे। दूसरी ओर खाना पक रहा था और महाराज जी अंतर्यामी होने के कारण जानते थे कि ये अहंकारी लोग अभी चर्चा करने आएंगे। ये वही पंडित थे जो खाना तो ही खाते थे, लेकिन पाखंडों के जरिए गरीबों का हक खाकर उनका खून जरूर पीते थे। पंडितों ने आकर गुस्से में कहा, तुम्हें पता नहीं है कि आज सूर्य ग्रहण है? आज तो मुसलमान भी डरते हुए स्नान और दान पुण्य करते हैं। जो आज के दिन खाना पकाता है, उसे भारी दंड मिलता है। महाराज जी ने बहुत सहजता से उत्तर दिया, भाई, हमें बहुत भूख लगी थी। हम तो अपनी तृप्ति के लिए यह आहार तैयार कर रहे हैं। एक ब्राह्मण ने और भी कठोर स्वर में कहा, तुझे जरा भी डर नहीं है? दिखा हमें क्या पका रहा है, नहीं तो तुझे अभी खत्म कर देंगे। जब उन्होंने मटके में खाना देखा तो वे और भड़क गए और कहने लगे कि इसने धर्म की रीति को बिगाड़ दिया है। इसे मारने में कोई पाप नहीं है। गुरु जी ने खाना खाने के लिए नहीं, बल्कि उनकी आंखें खोलने के लिए यह कृत्य कौतुक रचा था। गुरु जी कहने लगे, यदि तुम हमें मारना ही चाहते हो तो मार दो, तुम्हें रोकने वाला कोई नहीं है। लेकिन मारने से पहले यदि तुम में हिम्मत है तो हमारे साथ धर्म की चर्चा करो। विचार करो कि वास्तव में धर्म क्या है और अधर्म क्या है। यदि चर्चा में तुम्हें लगे कि हम गलत हैं, तो जो मन चाहे कर लेना। हम मृत्यु से नहीं डरते। जब पंडितों ने ये निडर वचन सुने, तो वे सोच में पड़ गए। उनके पास केवल पाखंड था, वास्तविक ज्ञान नहीं। उन्होंने अपने सबसे बड़े विद्वान नानू पंडित को बुलाया। नानू पंडित बहुत पढ़ा लिखा था और उसने प्राचीन ग्रंथों में पढ़ा था कि भविष्य में नानक नाम का एक दिव्य अवतार आएगा जो दुनिया को तार देगा। अहंकारवश उसने अपना नाम भी नानक रख लिया था, ताकि लोग उसकी पूजा करें। सतगुरु जी ने उनसे कहा, विद्वानों का काम बिना बात सुने हिंसा करना नहीं होता। आप कहते हैं कि जीव हत्या पाप है, लेकिन हमें मारना क्या जीव हत्या नहीं होगी? गुरु जी के प्रभावशाली और सच्चे वचनों ने उनके क्रोध को शांत कर दिया। फिर नानू पंडित आगे बढ़कर कहने लगा, आप कोई हिंदू प्रतीत होते हैं, फिर आपने ऐसा बुरा कर्म क्यों किया? महाराज जी ने नानू पंडित से ऐसा प्रश्न किया कि वह हैरान रह गया। महाराज जी ने कहा, नानू पंडित, क्या तुम सचमुच खाना से रहित हो? तुम्हारा अपना शरीर खाना का बना है। तुम खाना से ही पैदा हुए हो। तुम्हारे सारे रिश्ते नाते भी खाना से ही जुड़े हैं, फिर खाना से इतनी नफरत क्यों? मूर्ख लोग खाना खाना कहकर आपस में झगड़ते हैं, लेकिन यह नहीं समझते कि जीवन का आधार क्या है। महाराज जी ने उनके पाखंडों का खंडन किया और समझाया कि पराया हक खाना और लोगों को लूटना खाना खाने से भी बड़ा पाप है। संगत जी, गुरु साहिब ने इस साखी के माध्यम से हमें पाखंडों से दूर रहने और सत्य के मार्ग पर चलने का उपदेश दिया है। ध्यान रखना कि गुरु साहिब ने यहाँ खाना खाने का उपदेश नहीं दिया, बल्कि खाना के नाम पर पाखंड करने वालों के अहंकार को तोड़ा। गुरमुख प्यारेओ, भले ही खाना खाना कोई अच्छा कर्म नहीं है, लेकिन इससे भी बुरे कर्म वे लोग करते हैं जो बाहर से तो खाना त्यागने का दिखावा करते हैं, पर अंदर से बहुत ही निम्न स्तर के काम करते हैं। ऐसे पाखंडी लोग दुनिया के सामने तो कहते हैं कि खाना खाना बुरी बात है, लेकिन वास्तव में वे गरीबों का खून पीते हैं और लोगों का शोषण करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। ऐसे पाखंड करने वालों का जिक्र सतगुरु जी ने अपने पावन शब्दों में बहुत गंभीरता से किया है। महाराज कहने लगे, पंडित जी, जरा विचार करो। पहिला मासो निम्मिया मास है अंदरी वास,
अर्थात जब एक बच्चा माँ के गर्भ में आता है तो उसकी शुरुआत खाना में ही होती है। जब उस पुतले में जान आती है तो वह खाना का ही एक लोथड़ा होता है। देखो, हमें जीभ रूपी खाना मुंह में मिला है और हमारी हड्डियां और चमड़ा सब खाना से ही जुड़े हुए हैं। यह पूरा शरीर, यह पूरी त्वचा खाना की ही बनी हुई है। जब बच्चा माँ के गर्भ से बाहर आता है तो उसे जीवन देने वाला आहार यानी दूध भी खाना से बने स्तनों से ही प्राप्त होता है। महाराज ने फरमाया, मुंह खाना का है, जीभ खाना की है और मनुष्य खाना के अंदर ही सांस लेता है। जब वह जवान होता है और उसका विवाह होता है तो वह एक स्त्री को घर लाता है जो स्वयं खाना का ही रूप है। फिर खाना से ही आगे खाना यानी संतान उत्पन्न होती है और इस प्रकार संसार के सारे संबंध आगे बढ़ते हैं। नानू पंडित जी, पूरी दुनिया के रिश्ते नाते खाना से ही जुड़े हुए हैं। गुरु साहिब समझाते हैं कि जब मनुष्य को सच्चा गुरु मिल जाता है तब वह परमात्मा की रजा को समझ लेता है। बेकार की बातों और बहसों में पड़ने से मुक्ति नहीं मिलती। महाराज ने कहा कि इस तरह तो मनुष्य अपना जीवन व्यर्थ कर देगा। खाना खाना कहकर मूर्ख झगड़ते हैं लेकिन ज्ञान और ध्यान को नहीं समझते। तुम अपने आप को खाना का त्यागी कहते हो, लेकिन भोले भाले लोगों को जिस तरह तुम ठग रहे हो उस पाखंड की चर्चा कौन करेगा। सतगुरु जी ने आगे कहा, तुम उन राजाओं की निंदा करते हो जो शिकार खेलते हैं जबकि उनका धर्म क्षत्रिय धर्म है। लेकिन पंडित जी, एक बात बताओ, तुम उनके दिए हुए पैसे और दान तो खुशी खुशी ले लेते हो। यदि वे इतने ही बुरे हैं तो उनका दान क्यों स्वीकार करते हो। यह कैसी रीति है कि खाना खाने वालों से नफरत भी करनी और उनकी कमाई से अपना घर भी भरना। महाराज ने स्पष्ट किया कि जीवों का जन्म से लेकर मृत्यु तक खाना के साथ बहुत गहरा संबंध है। ऐसी बहसों से केवल नुकसान ही होता है। यदि मनुष्य गुरु की रजा भाने में रहे तभी उस पर कृपा होती है। वहां मौजूद पंडितों और सन्यासियों के पास महाराज के इन तर्कपूर्ण प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं था। वे केवल सद्गुरु जी के नूरानी चेहरे की ओर देखते रह गए। जो लोग हाथों में डंडे और हथियार लेकर मारने आए थे उनके हाथों से हथियार अपने आप छूट गए। काफी समय बाद सन्यासी पंडित नानू से कहने लगे, जिसने अपना नाम बदल के नानक चंद रखा हुआ था, हे पंडित जी, आप तो वेदों और शास्त्रों के बहुत बड़े विद्वान हैं। आपने सारा जगत जीत रखा है। आज आपको कोई बात क्यों नहीं सूझ रही? आप इस फकीर के सामने चुप क्यों हैं? नानू पंडित ने वेदों और स्मृतियों में पढ़ा था कि कलयुग में नानक नाम का एक अवतार होगा। उसने अहंकार में आकर अपना नाम नानू से बदलकर नानक चंद रख लिया था ताकि लोग उसकी पूजा करें। लेकिन जब सबने उसे बोलने के लिए प्रेरित किया तो नानू पंडित बोला। महाराज के प्रताप के आगे उसकी विद्वत्ता फीकी पड़ गई थी। उसने कहा, फकीर होकर ऐसे कर्म आपको शोभा नहीं देते। आज त्योहार का दिन है, दान और पूजा का समय है। आप खाना पकाकर धर्म की बात कैसे कर सकते हैं? सतगुरु जी ने मुस्कराकर उत्तर दिया, पंडित जी, मूर्ख लोग ही खाना के बारे में झगड़ा करते हैं। क्या तुम नहीं जानते कि पुराने समय में देवता भी हवन के बाद जीवों का खाना ग्रहण करते थे? कई लोग खाना देखकर नाक सिकोड़ लेते हैं लेकिन रात को स्वयं पापों में डूबे रहते हैं। महाराज कहते हैं, अंधा वह नहीं जिसे दिखाई नहीं देता, बल्कि अंधा वह है जिसके पास आत्मिक ज्ञान की आंखें नहीं है। महाराज ने समझाया कि मनुष्य अपने माता पिता के रक्तबिंदु यानी खाना से पैदा हुआ है। रात में नरनारी खाना के माध्यम से ही भोग करते हैं। हम सभी खाना के ही पात्र हैं। तुम्हें इस बात का ज्ञान ही नहीं कि खाना की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। तुम बाहर के खाना को बुरा कहते हो, लेकिन घर के खाना यानी परिवार के लिए लूट खसोट करते हो।
महाराज ने बताया कि खाना का उपयोग तो चारों युगों से यह चलता आ रहा है। यदि तुम खाना खाने वालों को नरक का भागी कहते हो, तो फिर उनसे दान लेना भी बंद करो। जब महाराज ने यह अटल सत्य कहा तो सभी पंडित चुप हो गए, उनके होंठ सी दिए गए। जैसे कायर योद्धा के सामने घुटने टेक देता है, वैसे ही झूठ सत्य के सामने हार गया। नानो पंडित ने हाथ जोड़कर पूछा, हे फकीर जी, आपका शुभ नाम क्या है? सतगुरु जी ने फरमाया, नानक। यह सुनते ही नानो पंडित को वे सारी भविष्यवाणियां याद आ गई जो उसने ग्रंथों में पढ़ी थी कि नानक नाम का एक दिव्य नूर दुनिया का उद्धार करने आएगा। उसका अहंकार टूट गया। उसने समझ लिया कि यह कोई साधारण फकीर नहीं, बल्कि स्वयं अकाल पुरख के भेजे हुए रहबर हैं। उसने महाराज के चरणों में माथा टेक दिया। उसे देखकर बाकी पंडितों ने भी सिर झुका दिया। नानो पंडित की बुद्धि अब गुरुजी के प्रेम में रंग गई थी। उसने क्षमा मांगी और कहा, महाराज, हमने आपको पहचान लिया है। आप ही जगत के सच्चे निर्माता और निरंकारी हैं। तब सतगुरु महाराज कहने लगे, नानो पंडित जी, अब ध्यान से देखो इस मटके में क्या है। जब मटका खोला गया तो महाराज ने कहा, हमने इसमें खीर तैयार की है। गायों के शुद्ध दूध से यह खीर बनाई गई थी। यह एक बड़ा चमत्कार था। महाराज ने सभी को पंगत में बिठाकर वह खीर परोसी। राजकुमार, रानी और सभी पंडितों ने आनंद से खीर खाई। सतगुरु जी ने पूछा, ऋषि जी, मुनि जी, खीर कैसी लगी? सभी ने कहा, महाराज, बहुत आनंद आया। नानो पंडित ने घोषणा की, आज से मैं अपने नाम से चंद शब्द हटा देता हूं। मुझे केवल नानो कहकर बुलाइए। नानक नाम तो केवल उन्हीं का है जो कलयुग के उद्धारक हैं। मैं तो कौआ होकर बाज का नाम रख बैठा था। सभी ने गुरु जी से नाम की दात प्राप्त की और गुरमत के धारक बन गए। महाराज ने उन्हें सच्ची कमाई करने, नाम जपने और बांटकर खाने का उपदेश दिया। फिर महाराज ने उस रानी और राजकुमार की ओर देखा और कहा, अब तुम निडर होकर अपने देश जाओ। अकाल पुरख पर भरोसा रखकर दुश्मन का सामना करो, वह टिक नहीं पाएगा। जब तुम्हें राजपाट मिल जाए तो सतनाम का जाप करना, न्याय करना और कभी भी मैले, बुरे कर्म नहीं करना। समय आने पर उन्होंने युद्ध किया और दुश्मन मैदान छोड़कर भाग गया तथा उन्हें अपना राज्य वापस मिल गया। उन्होंने पाटना को अपनी राजधानी बनाया और गुरु की महिमा करते हुए जीवन व्यतीत किया। गुरुमुखो, यह सुंदर कथा भाई बालाजी श्री गुरु अंगद देव जी को सुना रहे हैं। कथा सुनकर गुरु अंगद देव जी ने भाई बालाजी का धन्यवाद किया। हमारा उद्देश्य भी यही है कि हम संगतों को गुरु जी के जीवन और सिख इतिहास से जोड़ सकें। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे आगे शेयर जरूर करें। कमेंट में वाहेगुरु लिखना न भूलें। शॉर्ट इंस्पायर्ड स्टोरीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।